So, hello everyone. So, today we are going to talk about my journey in UGC NET. So, recently I cracked UGC NET examination where I secured 93 percentile, and this was my second attempt. And in future, in December 2025, I am एमिंग फॉर JRF. सो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैंने विदाउट कोचिंग कैसे UGC नेट की प्रिपरेशन करी है, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प हो, आपको पता चले. तो मैंने जो UGC नेट का एग्ज़ाम है वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट से क्वालिफाई करा है, और मैं डबल मास्टर्स की करा था मैंने सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में. बट मैंने सोशोलॉजी को चूज़ करा और उसमें आके अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है उसको इन्हेंस करने की कोशिश करी. और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैंने सोशोलॉजी को पूरी अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा था. मेरा मास्टर्स सब्जेक्ट ही सोशोलॉजी था और मैंने पूरी 100% ट्राई किया इसको इन्हेंस करने का और एक्सपर्टीज़ अपनी इस्टेब्लिश करने का. तो आज ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाली है. मैं आपको सिर्फ बहुत सारे जो मेजर ब्रीफ पॉइंट होते हैं उनको बताऊंगी, ताकि आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें. और सिर्फ 4 मंथ रह गए हैं, तो या 4 या 5 अप्रॉक्स मंथ रह गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अब जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ामिनेशन को टैकल करें और बहुत सारी चीज़ों में ध्यान दें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो 3 या 4 हमारे मेन पॉइंट्स हैं, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की. सबसे पहली बात, अगर आप पेड बैचेस नहीं लेना चाहते हो तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी. आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में क्या टीचर है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए. जो आपको बेटर समझ आ रहा है उसको आप आके अपनी लिस्ट बना ली. जैसे मैंने 5 टीचर्स थे मेरे, जो मैंने पहले देखे, उनकी 15-15 मिनट की लेक्चर्स लिए, और मुझे पता चला कि मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं उनको करती थी. जैसे कि जूही मैम हो गई, अंतरा मैम हो गई, और JRF अड्डा से जूही मैम, अंतरा मैम हो गई, और एसिंग सोशोलॉजी से भी एक वो है शिबू सर नाम के, सोशोलॉजी गिनू कंटेंट बनाते हैं. तो ये सारे मेजर, एक मनोज सोनकर सर हैं टेक्स्ट बुक के, ये जो मेजर टीचर्स थे इनकी वीडियो मैंने देखी और फिर मैंने उनसे देख के नोट्स बनाए. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि पहले टीचर डिसाइड कर लो, रिसोर्सेज डिसाइड कर लो. ज़्यादा रिसोर्सेज मत लेना, बस वही रिसोर्सेज लेना जो PYQ में पूछे जा रहे हैं. तो अगर आप रिपीटर हो तो आपको पता होगा PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये ट्राई करना ही पड़ेगा कि आप पहले PYQ देख लो, उसको एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे चीज़ें टैकल करना. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि नोट्स जो आप बोर्ड बनाओगे ना, आप अब अपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, क्लासेस लेने स्टार्ट कर दी, तो अब नोट्स को बहुत शॉर्ट बनाना. बिल्कुल भी जो हमारे नोट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, 15-20 दिनों के टाइम पे तो हम नहीं रिवाइज़ कर पाते हैं, और इन 15 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैक्ट बेस अब आने लग गया है हमारा एग्जामिनेशन. क्रोनोलॉजी आ जाता है, फैक्ट्स पूछ लेते हैं, एक्ट पूछ लेते हैं, थिंकर की क्या कॉन्सेप्ट है ये पूछ लेते हैं. डीप अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ टर्म्स को याद करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें. तो आपको क्रिस्प नोट बनाना चाहिए स्टार्टिंग से ही. आप चाहे पेड बैच के भी हो तब भी आपको अपने नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे. और अब ट्राई करना कि एक यूनिट को आप 2 पेज और 1 पेज में आप ख़त्म करो, और सारे जो 10 यूनिट्स हैं उनको आप बिल्कुल ही 10 पेजेस में ख़त्म करो, या फिर 15. ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड मत करना. ये मैं आपको टिप पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पहले, और इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत शॉर्ट बनाया और तब जाके मेरा नेट निकल गया है इस टाइम पे. तो अब थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं. रिवीजन. यार रिवीजन तो रोज़ करो, रिवीजन के बिना तो जाना ही मत, और भूल जाना है इस एग्जामिनेशन को. हम सोचते तो है रिवीजन करेंगे, लेकिन हम नहीं करते. अगर आप 3 या 5 यूनिट भी करके जाओगे ना, अगर आप उसकी भी रिवीजन कर रहे हो, 5 भी छोड़ दोगे, 4 छोड़ दोगे जैसे कि, तो आप नेट तो क्वालिफाई कर ही लोगे. अगर आपको पेपर 1 हुआ है तो आप, ये मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मत करना, सजेस्ट नहीं कर रही, बस मैं आपको एक तरीके से बता रही हूँ, ये मेरा स्लैंग है बोलने का. बस आप ट्राई करना, रिवीजन तो रोज़ करो रिवीजन. अभी से स्टार्ट करोगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है. अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, अगर आप रिपीटर हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम रिवीजन करते रहो बस. तो दैट्स इट गाइस. अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, और भी सजेशंस चाहिए कि मैंने कैसे अपनी चीज़ों को हैंडल करा, कैसे मैं टारगेट कर रही हूँ JRF में, कैसे मैंने रिसोर्सेज इकट्ठे करे हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे. थैंक यू गाइस. तो ये 5 मिनट की वीडियो मैंने जल्दी से बनाई, क्योंकि आप सब लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम को पूरा करो, जैसे मेरा थोड़ा बहुत हुआ है. आगे मैं JRF के लिए एम कर रही हूँ. गाइस बिल्कुल भी हार मत मानो, अभी ये कोई लास्ट अटेम्प्ट नहीं है आपका, बहुत सारे अटेम्प्ट आएंगे. ठीक है, हारोगे ना तभी आपको पता चलेगा कैसे करना है. हारने के बाद जो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है, जो मोटिवेशन आती है ना, वो एकदम 100% आपको अचीवमेंट दिलाएगी.
ठीक है। मैं लास्ट टाइम पे बताती हूँ, दिसंबर 2025 में सिर्फ 2 क्वेश्चन से रह गई थी मैं, और मैं इतना रोई, बट मैंने उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करा। मैंने सोचा कि शायद मेरा ये एक लेसन है और मुझे इसमें काम करना पड़ेगा। और अब देखिए मेरा नेट क्लियर हो गया है, 93 परसेंटाइल से हुआ है। हालांकि अभी भी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको मैं ठीक करूंगी और इसको मोटिवेशन की तरह लूँगी, तभी तो मेरा जेआरएफ होगा। और ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही हम जैसे स्टूडेंट का या फिर और भी स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है। तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत हो, बिल्कुल चिल रह के करो, सब हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए आप मुझे बोलिए, आप मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको और भी अदर्स चीज़ों के बारे में एक्सपोजर दूंगी। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और मैंने मास्टर्स भी रेगुलर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देव सुमन कॉलेज से करा है, और मैंने पॉलिटिकल साइंस इग्नू से करा है। तो मुझे जो भी नॉलेज होगा, आपको जो भी पता करना है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।